अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना नोट पैकेज, अपना जो नोट का प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग रन करना सीखेंगे और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना सीखेंगे और इसको पब्लिश करना भी सीखेंगे एनपीएम के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ नहीं किया अभी। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है सिंबल कैलकुलेटर के नाम से, और इसके अंदर इंडेक्स फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। और ये फ़ाइल मैंने खुद बनाई है। इसके अंदर मैंने कुछ कमांड्स लिख दी हैं आसानी के लिए। तो ये वाली कमांड्स डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगी, ये इनिशियलाइज़ करेंगी एनपीएम और टीएससी को, टाइप स्क्रिप्ट को, और ये कमांड हमारी प्रोजेक्ट को रन करेगी। तो हम लोग आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये फ़ोल्डर हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया। कैसे? ओपन विथ कोड करके, इसी फोल्डर में आके ओपन विथ कोड करें, ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है अभी? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग को डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं और इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। पहले कोड जो है ना, कॉपी आसानी के लिए कोड पहले से ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा कोड मैं ऐसे ही डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोगों को क्या करना होता है? पहले हम लोगों को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती हैं और कमांड्स रन करनी होती हैं इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो कमांड्स में आते हैं। कमांड्स क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम npm init वाली कमांड रन कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया, अपने टर्मिनल में खोला। टर्मिनल में cmd चाहिए मुझे, तो यहाँ से cmd खोल लिया, ठीक है। मैंने पेस्ट की कमांड, मैंने एंटर किया init डैश डैश yes। इसमें एक ही एंटर पे ये पूरा खुद ही इनिशलाइज कर लेगा सब कुछ। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी यहाँ पे हमारे पास। और अब हम लोग दूसरी कमांड अपनी रन कर लेते हैं, tsc init। एंटर किया तो ये भी बन गई। चेंजेस कर लेते हैं जल्दी से। यस, 2022। दूसरा नोड नेक्स्ट। तीसरा अनकमेंट करके मॉडल मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट कर देंगे, सही है। और इसके बाद हम लोग अपनी पैकेज और जेसन पे आएंगे और मेन के नीचे टाइप लिखेंगे, सेमी कॉलन, और फिर क्या लिख देंगे? मॉड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे एंड में कॉमा लगाना पड़ेगा वरना ये एरर देगा। उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ या नहीं करता हूँ ताकि हम लोग इसकी देख सकें। और अब हमें क्या करना है? npm इंक्वायरी इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड कॉपी की मैंने, यहाँ पेस्ट किया इसको। जब ये कमांड मैं रन करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। नेट अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो अगर तो ये कमांड में एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका नेट अच्छा नहीं है, नेट में प्रॉब्लम है। और अगर नेट भी अच्छा है तो उसका मतलब आपने नोट इंस्टॉल नहीं किया हुआ। नोट इंस्टॉल होना चाहिए और नेट अच्छा होना चाहिए, तो ये कमांड चल जाएगी। दूसरी कमांड हम लोग वो रन कर लेते हैं डेफ डिपेंडेंसीज के लिए। तो ये कमांड एज इट इज रन करनी है। ये वाली कमांड भी जल्दी से रन कर लेते हैं, और फिर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये दोनों पैकेजेस ऐड हो जाएंगे। देखें, ये डिपेंडेंसीज के अंदर इंक्वायरर आ गया और डेफ डिपेंडेंसीज के अंदर टाइप इंक्वायरर आ गया। तो ये दोनों पैकेजेस आ गए, इनके वर्जन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि हमने जितना जो चेंज करना था वो कर लिया। टाइप मॉड्यूल कर लिया और उसमें हमने जो भी चेंजेस करनी थी अब वो हो गई। अब इसमें कुछ नहीं होगा फ़िलहाल के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारी ये वाली कमांड हो गई। अब हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, लेकिन उससे पहले हमने कोड तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमने इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल में गए और यहाँ पर हम अपना कोड कॉपी कर लेंगे। अब मैंने क्योंकि कोड को लिखा हुआ है तो मैं तो डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। आपने नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये इस फाइल का है तो मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, ये कोड है इसका, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है वरना ये एरर देगा। ये एरर देगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड, कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा जब तक कि मैंने एक और इसमें चॉइस ऐड कर दी है, एंड प्रोग्राम। अगर एंड प्रोग्राम पे यूज़र क्लिक करेगा
तो ही वो कैलकुलेटर एंड होगा, वरना ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। अच्छा, मैंने ये चीज़ कर ली, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पिछला कोई स्टेप मिस किया है। अभी मैं इसमें टाइप मॉड्यूल वाला स्टेप मिस कर रहा था, तो मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूँ, इसको मैं अगर हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा मेरे पास। क्या एरर आ रहा है, इसको कंपाइल करता है तो यहाँ पे ये एरर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपने कोई स्टेप मिस किया है। मैं इसको वापस से अंडू कर दूँ कंट्रोल Z से, तो ये टाइप मॉड्यूल वापस आ गया। अब यहाँ पे एरर नहीं देगा। TSC मैंने कंपाइल किया, इसको कंपाइल सही हो गया। और अब मैं रन कर लेता हूँ उसको। नोड इंडेक्स डॉट JS निकल गया हमारा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वापस से पूछेगा क्योंकि मैंने इनफाइनाइट लूप लगा दिया है। मैं एंड प्रोग्राम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एंड प्रोग्राम कर दिया। और दूसरी बात ये कि डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपाइल और रन दोनों कर सकते हैं साथ हम लोग इस कमांड से। तो वो इस कमांड से हो जाएगा। ठीक है, एंटर दबाया तो ये वापस से रन हो जाएगा। ये देगा आंसर। ये चलता रहेगा जब तक कि मैं एंड प्रोग्राम पे क्लिक नहीं कर दूँ। थोड़ा लॉजिक में फ्लॉ है क्योंकि ये पहले नंबर ले रहा है, उसके बाद मैं एंड प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो या तो मैं इसको ऊपर कर दूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। खैर वो तो की बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है। और अब हम इसको क्या कहते हैं, उस पर पब्लिश कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या करना है, अपना नोड खोल लेना है। नोड नोड नहीं खोलना, npm खोलना है, npm.js.com। यहाँ पे लॉगिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने मेरा अकाउंट बना हुआ है फ़िलहाल। तो मैं अपने पैकेजेस में चले आता हूँ। मेरे पास पैकेजेस अभी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। इस लिंक पे आके मैं साइन आउट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शंस आए उन सबको फॉलो करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो वो आपको देखना पड़ेगा। वापस से लॉगिन हो गया। तो यहाँ से मैंने साइन अप करने के बाद साइन इन करेंगे। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ था क्रोम से, तो इसलिए डायरेक्ट आ गया, साइन इन कर दिया मैंने। लॉगिन हो जाएगा। 6 वन टाइम पासवर्ड मांगेगा। तो वो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, जो कि आपको शायद ईमेल पे आएगी। तो मैं अपनी ईमेल खोल लेता हूँ। मैंने अपनी ईमेल खोल ली। यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड आएगा एक इन ईमेल में, तो वो मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। इसको मैंने कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे, लॉगिन करना है, लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ अपने प्रोफाइल में और मैंने जाना है पैकेजेस में। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल 0 पैकेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा चेंज होगा वो हमारा index.ts की फ़ाइल में होगा। तो वो चेंज क्या होगा, वो एज इट इज़ हम लोग को ये कॉपी करना है। अब ये क्या है, ये जो भी है इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। यूज़र बेन ये पाथ है एक नोड का। और हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और index.ts की फ़ाइल में ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया तो हमने कंट्रोल एस दबाना है। मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है। यहाँ से ऑटो सेव ऑन कर लें, फाइल में जाके ऑटो सेव, तो ये ऑटो सेव होता रहेगा। बार बार आपको कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब जब ये वाली कमांड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी तो उसको हम कंपाइल कर देंगे TSC लिख के। कंपाइल हो गया ताकि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल अपडेट हो जाए। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वर्जन हमारा 1.00 ही रहेगा। और सिंपल कैलकुलेटर है मेरा नाम। अब मुझे जो है ना इसको ऐसा कोई यूनिक नाम करना हो बस, कि वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करे। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी यूज़र नेम होता है, तो वो यूनिक ही होता है। ऐसा नहीं है कि 2 यूज़र्स का एक ही यूज़र नेम हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम हमारा पैकेज सबसे यूनिक हो, हम लोग को उसको यूनिक नेम देना पड़ेगा। तो कुछ नंबर ऐड कर देते हैं हम इसमें। मैं 9048 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल एक्स भी हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाँ एक और चेंज करना है हम लोगों को। बिन
और बिन में हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि जो जेएस की फाइल का नाम होगा हमारा वही आएगा। सही है, जो यहाँ पे मेन में होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है वरना एरर देगा। ठीक है, ये सेव हो गया। और यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। वो इस वजह से यहाँ पे कॉमा हटाऊंगा तो शायद एरर देगा। हाँ, तो कॉमा लगा देना। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, सीएमडी पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, npm लॉगिन। ठीक है, अब हम इस टर्मिनल को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये इस वेबसाइट से इस अपनी प्रोफाइल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, npm लॉगिन लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। तो ये बोलेगा कि प्रेस एंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र, तो आप एंटर दबा दो। एंटर दबाया तो यहाँ पे ऐसे लिंक पे न्यू टैब खुलेगा और ये वापस से वेरिफिकेशन मांगेगा। तो वापस से अपनी ईमेल पे आना है। और मैं वापस से ईमेल पे आता हूँ और मेरे पास सेकंड ईमेल आई हुई है, उसमें 127 कोड है, हमारा कोड कॉपी कर लेते हैं और कोड को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन, गो टू होम पेज, लॉगिन हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं अभी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, लॉग्ड इन, और ये लिंक आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, npm, अब हमें सिर्फ क्या करना है, पब्लिश करना है इसको। लेकिन पब्लिश करने से पहले एक दफ़ा हम लोग अपनी पैकेज और जेसॉन की फाइल लिख लेते हैं कि नेम यूनिक होना चाहिए और वर्जन हमारा 1.00 सही है। और आई थिंक सब सही है। लेट्स सी क्या होता है। npm पब्लिश, एंटर। तो यहाँ पे हाँ, हो गया, हो गया। ठीक है, अगर अगर आप लोगों का कुछ एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस नाम से कोई पैकेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से नाम चेंज कर लेना। दूसरा ये कि आपने बिन ऐड नहीं किया होगा, ये हो सकता है। तीसरा ये कि आपने ये वाली लाइन ऐड नहीं की होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें चेक कर लेना। और हाँ, चौथी चीज़ ये कि अगर आप पैकेज को अपडेट कर रहे हो तो उसका वर्जन यहाँ पे 1.0.1 कर देना। ठीक है, ताकि वो एरर नहीं रहे। और तीसरी बार ऐड कर रहे हो तो 2 कर देना, चौथी बार ऐड कर रहे हो तो 3 कर देना। ठीक है, अभी मैं इसको यही रखता हूँ। मेरा हो गया पब्लिश। तो मैं अब जाता हूँ अपने npm की वेबसाइट पे, प्रोफाइल में, और मैं जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आ गया। ठीक है, तो इस पैकेज को अब मैं कहीं और चलाना चाहता हूँ, मतलब किसी और कंप्यूटर पे। तो मैं क्या करूँगा कि अच्छा, अब ये वाला काम हो गया ना हमारा, तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, सब कुछ मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल पे खोलता हूँ, वह डेस्कटॉप पे टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे हम लोग कमांड रन कर लेते हैं अपनी। फिर npx लिखेंगे और अपनी फ़ाइल का नाम, जो भी हमारा पैकेज का नाम है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। और npx स्पेस, सही है, आखिर में ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ जाए इस तरीके से, वरना वगैरह देगा। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी चलता है नहीं चलता है। सही है, वाई एंटर, ठीक है, चल गया। तो ये डाउनलोड करेगा टेम्परेरी, सही है। और ये हमारा पैकेज यहाँ पे रन हो जाएगा। तो टेस्ट कर लेते हैं। डिवीज़न सही है, 98, मल्टीप्लिकेशन, तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट वाला लूप बनाया था। अब मैं एंड प्रोग्राम कर देता हूँ उसको, एंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको अपडेट करना है तो वही प्रोसेस है, npm पब्लिश अपना खोलें विजुअल स्टूडियो कोड, उसी फोल्डर के अंदर जाके, और सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि अपने टर्मिनल पे आएंगे। अच्छा, टर्मिनल ओपन करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल बैक टिक। तो ये जो मैं ओपन करता हूँ ये कंट्रोल बैक टिक से करता हूँ। कंट्रोल दबा के बैक टिक, स्केप के नीचे वाला, और वापस से बंद हो जाता है इस तरीके से। इसको मैं टॉगल करता रहता हूँ। ठीक है,
तो कंट्रोल बैकटिक हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ CLS से। तो अब मैंने npm पब्लिश वापस करना है, लेकिन npm पब्लिश करने से पहले हम कोई चेंज तो कर लें। तो वो चेंज कर लेते हैं, और वो चेंज हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे अपना नेम प्रिंट करा देता हूँ सबसे पहले कि ये प्रोग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। हाँ, लेकिन npm पब्लिश से पहले हम लोग को एक और चीज़ करनी होगी, इसको कंपाइल भी तो करना होगा, वरना वो पुरानी वाली फाइल को ले जाएगा पब्लिश करने ना। तो हम लोग को कंपाइल भी करना होगा वापस से। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल में चेंज नहीं हुआ ना, सिर्फ टीएस की फाइल में चेंज हुआ। टीएससी कंपाइल कर लिया हमने, और फिर हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। लेकिन पब्लिश करने से पहले एक और चीज़, एक ये चीज़ टीएससी, दूसरी चीज़ वर्जन भी तो करना है। ठीक, तो वर्जन हम लोग 1.0.1 कर देंगे, और हम वापस से कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि वर्जन चेंज किया, वापस से कंपाइल कर लिया, और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं npm पब्लिश। तो ये हो गया है, सही है। और अब हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्जन आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो क्लिक करके देखते हैं। शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, अभी हम इस पर यहीं डायरेक्ट, हाँ ये आ गया, अपडेट हो गया। थोड़ी देर लगती है अपडेट होने में, तो इसीलिए ये ऐसे आ रहा था। अब हम इसको वापस से अपने उस पर जाते हैं CMD पे, और यहाँ पे हम लोग इसको वापस से रन करते हैं। अब मैंने ये कैसे किया, अप एरो की दबाएंगे तो आपकी मोस्ट रिसेंट कमांड आ जाएगी, और अगर आप नीचे वाली की दबाएंगे तो उसके बाद वाली कमांड आ जाएगी। तो अप एरो की से मैंने अपनी रिसेंट कमांड को एक्सेस कर लिया, और उसको अब मैं एंटर दबाता हूँ। नाम तो हमने चेंज नहीं किया था, नाम तुम्हारा वही था। तो लेट्स सी हमारा जो चेंज आया था वो यहाँ पे दिखता है या नहीं। वाई मैंने किया एंटर, तो ये हमारा चेंज आ गया। ठीक है, तो ये आज हमारा कैलकुलेटर था, जो कि हमने, हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने इसमें पब्लिश कर दिया npm में। और अब मैं एंड कर दूँगा इसको, एंड नहीं हुआ, एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये वाली फ़ाइल का लिंक मैं या तो ड्राइव पे अपलोड करके इस लिंक मैं आपको ये दे दूँगा, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कमांड और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी सेव कर लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।